ऑर्डर आया, इसे नहीं खोलना। जिसने भी बोला है गलत बोला है। मैंने बोला जल्दी खोलो इसे, मुझे जाना है। नहीं हो सकता इंजीनियर, इजाजत नहीं है। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, मुझे जाना है, जल्दी खोलो इसे। रुक जाओ, सौरभी साहब भी आ रहे हैं, अगर उन्होंने कहा तो खोल देंगे। अरे कहाँ चले? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। जाना है, पकड़ के रखो, पुलिस छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। रोक के रखो इसे। ये अब तुम्हारी आखिरी हद है सौलती। नहीं हुआ खाला, वो ठीक है, आप फिक्र ना करें। अगर वो ठीक है तो उसे अस्पताल क्यों ले जा रहे हैं? इत्मीनान के लिए कुछ एक्सरे और टेस्ट होने हैं। आप इत्मीनान रखिए, वैसे वो ठीक है। कुछ होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। क्या मैं बात कर सकती हूँ उससे? नहीं, मैं आपसे बाद में फोन पे बात करूँगी। फिलहाल खुदा हाफिज। तुम ठीक हो मेरी जान? चलो। नहीं है, कोई बात नहीं। अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई? अभी आ रहे हैं, मैंने फोन किया, बोले पास में ही है। मेहताब कैसी है? वो ठीक है, आप परेशान ना हो। तो फिर अपने साथ क्यों नहीं लाई? फिलहाल उसे अस्पताल में 1-2 दिन रुकना होगा। लेकिन क्यों? बता रही हो ना कि वो ठीक है। क्यों नहीं, एहतियात की खातिर उस पर 1-2 दिन नजर रखनी होगी। उस शहरोज का क्या हुआ? कुछ नहीं, पुलिस के हवाले कर दिया गया। मरहूम हुसैन साहब ने कितनी कोशिश की कि उस शहरोज का कदम इस घर में ना पड़े, लेकिन वही उनकी मौत की वजह बन गया। जरा देखो मेहताब की नादानी ने क्या कहर ढा दिया इस घर पर। जब आप मेहताब से मिलेंगे तो ये बातें मत कीजिएगा, वो बेचारी खुद ही सदमे में है। जाहिर सी बात है कि नहीं कहूँगी, लेकिन उसकी मुसीबत तो देखो और बढ़ ही गई ना। उसके जितना मैं भी कसूरवार हूँ अब्बू के मरने में। ये कैसी बात कर रही हो? तुम कहाँ से कसूरवार हो? कसूरवार थी, मेरा कसूर था हुरिया खाला। मैं कसूरवार थी कि मैंने अब्बू को मजबूर किया कि वो शहरों उसको फैक्ट्री में पोस्ट दें ताकि वो जी भर के वहां चोरी कर सके और इतना सब कुछ हो जाए। मेरी गलती थी, मैंने उस दिन अब्बू को फैक्ट्री जाने दिया। मैं
कसूरवार थी। मैंने अब्बू की दवाइयों को उनके बैग में नहीं रखा और उसे गाड़ी की सीट पर ही रख दिया। ये मेरा कसूर था कि दवाएं सीट के नीचे गिर गई और जरूरत पड़ने पर उन्हें नहीं मिली। वो दवाएं शहरोज के हाथ लग गई और उस कमीने ने उन तक नहीं पहुंचाई। ये मेरी गलती है, ये मैं कसूरवार हूँ। ये सब क्या बात है तुमने अपने दिल में उठा रखी है मेरी जान? यही हकीकत है हुरिया खाला, यही हकीकत है। मेरी जान, मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। सब्र करो बेटी, रोना बंद करो महबूबा। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, रो मत बच्चे, पुरसुकून रहो मेरी जान। जो भी तुम कह रही हो कि तुमने गलती की है, उसे तुम्हें अंजाम नहीं देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि तुम कह रहे हो, खुदा सब्र अता करता है कि हुसैन जैसा ईमानदार और मुखलिस आदमी तुम्हारी और महताब की गलती से इस दुनिया से चल बसे। ये सही है कि तुम्हारी अब्बू की मौत हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी मौत रही। मौके पर आने वाली मौत आदमी के लिए नेमत हुआ करती है और मुझे शक नहीं है कि हुसैन साहब की मौत भी मौके पर ही हुई। तुम ये सोचो कि तुम्हारे अब्बू की मौत इस बात का बाइस हुई कि महताब को ये समझ आ जाए कि उसका शौहर कितना कमीना आदमी था। तुम ये सोचो कि हुसैन साहब की मौत इस बात का सबब बनी कि शहरोज उनकी जिंदगी भर की कमाई को जुए में ना उड़ा सके और उनका ये घराना उसकी लूट खसोट से महफूज रह सके। जो बच्चा महताब के पेट में है वो मासूम और बेगुनाह बच्चा है, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि उसका बाप कितना घिनौना है, मैं सोच में पड़ गई कि काश महताब को इससे बच्चा ही ना हुआ होता। बस मुझे इस बात की तशवीश है कि माँ की ममता इस कमीने को हमेशा इस घर से बांधे रखेगी और जिंदगी भर इसे भुगतना पड़ेगा। अब उस बच्चे का वजूद ही नहीं रहा, वो जाया हो गया। आज के ही वाकये में ऐसा हुआ? हाँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इस्तगफार क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने खुदा की मसलिहत पर शक किया। खुदा की हिकमत में कोई ऐब नहीं है, शक ना करो बेटी। खुदा मुझे मौत दे दे। ऐसा ना कहे ममानी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? सब जगह यही लिखा है जिन्हें ये बीमारी उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे बीमारी और बढ़ जाए। और मुझे देखो, इन्हीं दिनों में तुम्हें और नाराज कर दिया। मुझे माफ कर देना बेटी। आप कैसी बातें कर रही हैं ममानी जान? आपने कब मुझे नाराज किया? क्यों नहीं, इन दिनों में मेहंदी और मैंने तुम्हें बहुत सताया है। हमें पता नहीं था बेटी। आपको क्या हो गया ऐसा जो आप मेरी बीमारी के बारे में इतना पढ़ रही हैं? मैं कल रात से देख रही हूँ आप वही लेके बैठी हुई हैं। ज़रूरी है बेटी जान, कल साजिदा साहिबा ने मुझे इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ बताया है। ये भी कहा कि इस बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ये जो आप अपने लिए मौत की तमन्ना कर रही हैं, क्या आप इस तरह मेरी मदद कर रही हैं? नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकल गया, अब ऐसी बात नहीं करूँगी। लेकिन एक बात मैंने पढ़ी जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी समीरा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम इस बीमारी को खुद काबू कर सकती हो समीरा, ना कि बीमारी तुम्हें काबू में करे। ये बहुत ही अहम बात है। अलबत्ता सारी बीमारियों में ये होना चाहिए। इसको ज़रा निकालने में मदद करेंगे आप? जी हाँ। देखने में तो बहुत अच्छा है।
इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये हमारे ही यहाँ काम करती हैं, इसलिए अच्छा खाना लाई हूँ इनके लिए। सच में? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हमारे सब खाने अच्छे होते हैं। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही खा लूंगी। अभी आपका भी खाना लेकर आती हूँ। शुक्रिया, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं खाएंगे? हमारे मेहमानों का खाना अच्छा होता है। शुक्रिया, आज मैंने नियत की है, रोजे से हूँ। कबूल हो। इजाजत चाहती हूँ, दूसरों को भी खाना देना। ठीक है। शुक्रिया। तुम शुरू हो जाओ, अपना खाना खाओ बेटी। आपके सामने खाऊं? तुम फिक्र न करो, मुझे भूख नहीं है। मैं जाकर नमाज पढ़ लेती हूँ, तब तक तुम खाना खा लेना। नमाज खाना कहाँ है? लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पे चली जाइए, वहीं पे बाई साइड में नमाज और वजू दोनों के लिए जगह है, सामने ही दिख जाएगा। ठीक है, तब तक तुम खाना खाओ, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। या अल्लाह, नौरोजी साहिबा, नौरोजी साहिबा, इजाजत है? आपसे रिक्वेस्ट है नौरोजी साहिबा, मुझे आपसे बात करनी होगी। आ जाइए। सलाम। सलाम। माफ़ कीजिएगा, मुझे आपके पास आना ही था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आपकी ममानी हटे तो मैं आपसे मिलने आऊँ, ताकि अपनी बात आपसे कर सकूँ। नूरी साहब, मैंने पहले ही आपको अपनी बात बता दी है। माफ़ कीजिएगा, आपकी ममानी वापस आएंगी? हाँ, वो नमाज पढ़ने गई हैं। तो फिर ज़्यादा वक्त नहीं है। सिस्टर साजिदी की बात से जो मेरी समझ में आया है, जो बातें आपने मुझसे कही थी वो एक बहाना था, ताकि आप अपनी बीमारी को छुपा सके मुझसे। मैं अभी दोबारा उस बहाने को सुनने नहीं आया हूँ, क्योंकि अब मैं सब जान चुका हूँ। नहीं नूरी साहब, वो बहाना नहीं था। मैं यही सोचती हूँ कि आपके लिए मुनासिब लड़की नहीं हूँ। जो बात आप कह रही हैं, बीमारी के अलावा कोई और भी वजह है इसकी? मैंने अपनी वजह आपको बता दी थी, लेकिन आपकी तरफ मेरा इस तरह का झुकाव और खिंचाव की वजह ये है कि आप में मुझे एक सच्चा इंसान नजर आता है नौरोजी साहिबा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ सच्चाई से पेश आए। आपकी बीमारी को छोड़कर कोई और भी बात है? मेरी बीमारी कोई मामूली चीज नहीं है नूरी साहब। क्यों नहीं नौरोजी साहिबा? मेरे दिल में जो आपके लिए मोहब्बत है वो तो सबसे बड़ी चीज है। आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि इससे मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदल सकता है। यानी इस बीच में मेरी और मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? मेरे नज़दीक आपकी बहुत अहमियत है। अगर आपकी अहमियत नहीं होती तो आपकी बातें भी मेरे लिए अहम नहीं होती और इतना दुख नहीं पहुंचता। मैं आपके लिए अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती, ना आपके लिए और ना ही किसी दूसरे मर्द के लिए। यहाँ तक कि अगर उसे प्यार भी करती हूँ। अगर? यानी अभी भी आपको शक है? जिस दिन आपने वैसी बातें मुझसे की थी, दुनिया मेरे लिए बेमाना होकर रह गई। मैं चकरा कर रह गया, गूंगा बन गया। अब कोई चीज मुझे खुश नहीं कर सकती। और आप है कि मुझसे कह रही हैं कि अगर इश्क हो मुझसे, इस इश्क को भुलाना ही आपके फायदे में होगा। नहीं कर सकता। काश ऐसा हो सकता, काश मैं ऐसा कर सकता। मैं बहुत ही गैरतमंद इंसान हूँ नौरोजी साहिबा। किसी भी चीज के लिए किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया मैंने। इन दिनों बस अपने आप से ही लड़ता रहा। मैं खुद से कहता रहा कि इतने कमजोर क्यों हूं कामरान, लेकिन अब समझ में आया कि मैं कमजोर नहीं हूं। आपसे मेरी मोहब्बत बहुत पुख्ता है। ये इश्क मुझे मारे जा रहा है नौरोजी साहिबा।
हो सकता है मुझसे शादी करने के बाद आप बहुत सी चीजों से महरूम हो जाएं, क्योंकि मेरी आप अपनी बीमारी के बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, शायद आपसे भी ज्यादा। इन दिनों इस बीमारी के बारे में इतना सीखा, समझा, पढ़ा, रिसर्च किया, लोगों से बात किया कि समझिए मैं इस बीमारी के बारे में एनसाइक्लोपीडिया हूँ। एक बीमारी के बारे में जानना, उस बीमारी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना बहुत अलग बात है। आप की तरह मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। आपकी बीमारी समझिए मेरी बीमारी, क्योंकि आप मेरे वजूद का एक हिस्सा ही हैं। आपके बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है नौरोज़ साहिबा। खुदा के वास्ते ये बात मान लीजिए। आपकी बीमारी को लेकर मुझे तशवीश नहीं है, बस तशवीश ये है कि मेरे जज्बात यकजानिबा तो नहीं है। मैं इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ कि जितना मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी मुझे चाहती हैं। यहाँ तक कि अगर आप कह भी दें कि ऐसा नहीं है, फिर भी आपकी चाहत मेरे दिल में कम नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मैं दुनिया में जिसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ उस पर खुद को मुसल्लत नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप भी मुझे चाहती हैं, और कुछ दिन पहले आपने जो बातें कही थी अगर उसमें सच्चाई नहीं है, तो ना ही आपकी बीमारी और ना ही कोई और चीज दुनिया में मेरे लिए अहम नहीं है। अगर इस सिलसिले में मुझे इत्मीनान हो गया तो दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान हूंगा। बस मुझसे सच बयान कर दे, यही चाहता हूं। मेहरबानी करके बात कीजिए। अब मैं क्या बोलूं आपको? बस आप ये कहिए कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, या पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसे को चाहने लगा हूं जो मुझे नहीं चाहती। जाहिर है कि मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। ये जज्बात दो जानिबा है नूरी साहब। अगर मैं आपको पसंद नहीं करती तो कभी भी अपने पास नहीं आने देती, और क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ इसलिए आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती। मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे बारे में फैसला करे, चाहे वो मेरा इश्क ही क्यों ना हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके उस झूठ की वजह से मैं कितना तकलीफ में रहा। सिस्टर साजिदी ने आपकी तरफ से मुझसे कहा कि आप अपनी बीमारी को लेकर मुझ पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती हैं। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीजों को लेकर आपका हक बनता है मुझ पर, लेकिन इन कई दिनों की वजह से आपने जो टेंशन दिया है मुझे, पूरी जिंदगी आप कर्जदार रहेंगी मेरी। सलाम अर्ज किया है। सलाम। ठीक हो नूरी बेटे? शुक्रिया, माफ कीजिएगा मैंने फिर डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं। कबूल हो ममानी जान। शुक्रिया मेरी जान, खुदा कबूल करे। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब जहमत नहीं देना चाहता। मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस खैरियत पूछने आया था। इंशाल्लाह फिर आपको जहमत दूंगा, अलबत्ता अगर आप इजाजत दें। कोई बात नहीं। आप इनके पास मौजूद रहेंगी तो हमें भी इत्मीनान रहेगा। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। नमाज खाना मिल गया आपको? हाँ बेटी। तुमने अपना खाना क्यों नहीं खाया? ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। इस नूरी ने तुम्हारी ख्वाहिश मार दी थी, है ना? बहुत पहले से यहाँ आए थे? नहीं, अभी अभी आए थे। खाने के बर्तन से पता चल रहा है कब आए थे। ऐसा तो नहीं कि वो छुप के देख रहा था कि मैं जाऊं तो वो अंदर आए? तो बताओ क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है लड़का बहुत अच्छा है। कितना शर्मिला और सुलझा हुआ लड़का है। लगता है लड़का मोमिन और खुदा परस्त है। जी हाँ। मैं तुम पर फिदा हो जाऊं मेरी जान।
हुरिया खाला, मैं जा रही हूँ। मेहताब को लाने जा रही हो ना? जी। जाओ बेटी, सलामत रहो, ध्यान से ड्राइविंग करना। ठीक है, खुदा हाफिज। सलाम। सलाम। आप ठीक हैं इज्जती साहिबा? शुक्रिया। आप कहीं जा रही थी? जी, मैं अस्पताल जा रही हूँ। यानी काम पर जा रही हैं? नहीं, अपने अस्पताल नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी बहन को अस्पताल से लाने जा रही हूँ। क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक है। ओह, चलिए खुदा का शुक्र है। मैं एक मौजू के सिलसिले में आपसे बात करने आया था, लेकिन अभी आपको जहमत नहीं दूंगा, कभी और बात कर लेंगे। नहीं, अभी मेरे पास वक्त है, आप चलिए अंदर बैठिए। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। दरअसल जिस मौजू के सिलसिले में आपने बात की थी कुछ दिन पहले, उसी पर बात करने आया हूँ, वही फैक्ट्री संभालने वाली बात। वो मौजू अब खत्म हो चुका है डॉक्टर साहब। अब देखिए इज्जती साहिबा, आपके इस मुतालिबे के बारे में मैंने बहुत सोचा। ये समझ आया कि ना तो इस काम के लायक हूँ मैं, और ना ही ये काम करके मुझे खुशी हासिल होगी। लेकिन चूँकि आपको बहुत चाहता हूँ मैं, इसलिए नहीं चाहता कि आप मुझसे नाराज़ हों और आपके दिल पर चोट लगे। दरअसल इसको लेकर कुछ दिन मैं बहुत उलझा रहा और इस नतीजे पर पहुँचा कि आपकी खुशी और आपका सुकून सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है मेरे लिए। यहाँ तक कि ऐसा काम करने पर भी मजबूर हो जाऊँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद ना हो। इसीलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं फैक्ट्री की जिम्मेदारी लेता हूँ। बहुत शुक्रिया पाजुकी साहब। उस दिन के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अब मैं मुतमईन हूँ कि आप सही थे, मेरा फैसला गलत था। आप सही कह रहे हैं, ना तो वो काम आपके लिए मुनासिब है, ना उस काम के लिए आप मुनासिब हैं। फैक्ट्री को लेकर अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने अब्बू के दोस्त से, जो आपको बताया था, सोहराबी नाम है उनका, फैक्ट्री संभालने की बात की है और वो भी मान गए हैं कि फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि इस काम के लिए बेहतरीन आदमी है वो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। बस उम्मीद है आप मुझसे अब नाराज नहीं होंगी। नहीं, इत्तेफाक से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए और आपने ये बात की। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि जितना आप कहते हैं उतना ही आप चाहते हैं। यानी इस बारे में इत्मीनान नहीं था आपको? असलियत में क्यों नहीं, लेकिन हम लड़कियों के लिए ये जानना जरूरी होता है कि सामने वाला हमें कितना चाहता है। मैं कह रहा था कि अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ अस्पताल चलूं, आपकी बहन का हालचाल पूछ लूंगा। अलबत्ता अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जहमत हो जाएगी। नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहें तो मेरी कार में चलिए। मुझे लगता है ये कार बड़ी है, मेहताब को इसमें आराम मिलेगा। ठीक है, आप सही कहती हैं। लेकिन अभी मेरा ड्राइव करने का मूड नहीं कर रहा है। अगर हो सके तो आप ड्राइव कीजिए। जी जरूर, आइए चलिए। जहरा साहिबा और उनके शौहर नहीं आएंगे? जहरा तो बुरी तरह से बीमार पड़ी है, घर पर है, नए वाले वायरस में मुब्तला है। ओहो। मैंने सोचा कि अगर वो वहाँ चली जाएगी तो तकरीब में शामिल सभी लोगों को अस्पताल जाना होगा। तो इस दावत को टाल देते उनके ठीक होने तक। मैंने भी यही कहा था, लेकिन अम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा एक बार ये तकरीब टाली जा चुकी है, अब नहीं टाली जा सकती। मतलब आज रात सिर्फ आप और फातिमा साहिबा आएंगी? नहीं, फरहाद की बहन आ जाएगी, वो जहरा का ख्याल रखेगी और फरहाद और मीसम हमारे साथ आएंगे तकरीब में। तो फिर आज रात ज्यादा लोग नहीं होंगे? मतलब जहरा आ जाती तो ज्यादा लोग हो जाते। नहीं, मेरी भाभी भी आने वाली थी, लेकिन चचा ने उन्हें मना कर दिया। वो क्यों नहीं आई? मेरे भाई से उनका झगड़ा हो गया और वो नाराज होकर मायके चली गई। ओह, देखिए बेगम, मैं अभी से कह देता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर हमारे बीच कभी कोई झगड़ा हुआ तो किसी तीसरे को मुदाखलत का हक नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे कि ये बात मैं अपने अक़दनामे में लिख दूंगा। अभी यहाँ नोट कर रहा हूँ।
सुमैया बेटी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी चाची जान बोलिए। बड़ी ट्रे नहीं है? क्यों नहीं, बगल वाले कमरे में है। अच्छा चाची जान शर्मिंदा हूँ, बस अभी आती हूँ। हाँ कोई खास काम नहीं है, मैं कर लेती हूँ। माफ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं। खाने में क्या बनाएंगी? क्या रात के खाने पे रुकने वाले हैं? क्या न रुकें? क्योंकि फातिमा साहिबा ने कहा था खाने पे नहीं रुकेंगे। ओहो, उन्होंने मुझसे इस बारे में क्यों नहीं पूछा? मैंने आज दोपहर में खाना इसलिए नहीं खाया कि रात में आपके यहाँ आके आपके हाथ का बना खाना खाऊंगा। कोई बात नहीं, अभी तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। एक मिनट होल्ड कीजिए। अम्मी लाइन पर हैं। आपको कोई काम तो नहीं है? आपको क्या पसंद है खाने में, क्या बनाऊं? मजाक कर रहा था, डिनर पे नहीं रुकेंगे। तकल्लुफ मत करिए, खाना बनाने के लिए अभी बहुत वक्त है। नहीं, मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जी, बोलिए अम्मी जान। तुम कहाँ हो रज़ा बेटे? ऑफिस में। ओहो, फिर वहाँ से निकले क्यों नहीं? अभी तो जल्दी है अम्मी, रात में जाना है ना वहाँ। ठीक है, लेकिन तुम कब कपड़े बदलोगे, तैयार होगे? हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक भी मिल जाए। देर से पहुँचना सही नहीं होगा बेटे। मैंने फरहाद को बोल दिया है, मीसम को यहीं ले आएगा, हम साथ चलेंगे। ठीक है, जो हुक्म, अभी निकलता हूँ। एक बात और, आते हुए एक डिब्बा मिठाई और एक गुलदस्ता फूलों का अच्छा सा लेते आना, समझ के बाद? ठीक है, ले लूँगा। शाबाश मेरे बेटे, इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा तो मोहतरमा, मैं जा रहा हूँ, आपको कोई काम तो नहीं? नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब। आपकी भी मेहरबानी। सिकंदरी साहब। क्या है? मेजर फल्की फोन पर हैं, आपसे बात करनी है। चलो मिसम, ये लीजिए अम्मी जान। फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे हाथ में होना चाहिए और मिठाई का डब्बा मुझे दो। ठीक है, जैसा आपका हुक्म, ये लीजिए। आ गए। सलाम रजा अंकल, आ जाइए। ये मैं लेके जाता हूँ। चलो मजे लेते हैं। तुम लोग ध्यान रखना, निगरानी रखी जा रही है हम पर। अम्मी जान चलिए। बहुत शुक्रिया। आप ठीक है, चलो भाई फरहाद, चलो। चले। तुम भी आ रहे हो क्या? और आप? चलो देखते हैं। लाओ, अब मेरी बारी है। देखो मेरा नंबर 592 है। अब बाद में बेईमानी मत करना। बेईमान तुम हो। हटो, यहाँ से हटो। मेरा खेल मत देखो तुम। क्या आप करच नहीं रहते हैं? नहीं, मेरे अब्बू वहाँ रहते हैं। महमूद ने जब से शादी की तेहरान में आके फंस गया, यानी उसकी बीवी ने मजबूर किया। तेहरान जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में क्या रहना। अलबत्ता बेगम, करज भी तेहरान से कम नहीं है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बिस्मिल्लाह, आप लीजिए, बिस्मिल्लाह। आप लीजिए। लीजिए। ले लें, आप लें। शुक्रिया बेटी। नौशे जान। शुक्रिया। सोमैया बेटी, मुझे दो। जाओ तुम बैठो। नहीं चाची, आप रहने दें। बैठो बैठो। मैं कर लूंगी। बेटी कोई बात जान, नहीं। सोमैया तुम बैठो, ताकि जो भी बातें हैं वो कर ली जाए। ठीक है। आप लीजिए, लेता हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया।
आप लोग लीजिए मेहरबानी करके। अच्छा तो रजा साहब अगर इजाज़त दें तो बात शुरू करें। आप साहिब इख्तियार हैं, फरमाइए, आपका जो भी हुक्म हो। हाजिर साहिब आपकी इजाज़त है? आप साहिब इख्तियार हैं, बिस्मिल्लाह। हमने सोमैया बेटी से जो बात की, सोमैया बेटी ये कह रही हैं कि इनकी राय ये है कि अगर आप लोग भी तैयार हो तो शादी की तकरीब ना की जाए। शादी की तकरीब के बिना तो नहीं हो सकता। मेरी और इनके चाचा की राय भी यही है, लेकिन ये सुनती कहाँ है। तकरीब तो होनी ही चाहिए बेटी, लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो उसे धूमधाम से नहीं मनाएंगे। वल्ला सोमैया बेटी ये कह रही हैं कि क्योंकि इन्होंने एक मर्तबा शादी कर ली है, अच्छा नहीं लगता कि दूसरी शादी के वक्त जश्न मनाया जाए। कौन कह रहा है बुरा है? बुरा ये है कि मैं और रज़ा की बहनें जो शादी का इंतज़ार कर रही थीं तकरीब ना देख पाएं। मरियम हफ्ते में एक बार जर्मनी से फ़ोन करती है, मुझसे पूछती है कि रज़ा की शादी कब है, मैं हर हालत में शादी में शरीक होंगी। और इत्तेफाक देखिए आज जहरा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज यहाँ नहीं आ पाई। इस तरह की बातें वो सुनेगी तो वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। हाँ, सही वही रहेगा मेरी जान जो बड़े कह रहे हैं। और इंशाल्लाह यही रस्म शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी के लिए यादगार बन जाएगी। इंशाल्लाह। अलबत्ता दुल्हन साहिबा के लिए ये लम्हा यादगार हो सकता है, लेकिन दूल्हे साहब के कंधों पर बहुत बड़ा खर्च पड़ने वाला है। अच्छी बात है। ये रही शादी की बात। अगर मेहर के सिलसिले में भी आप अपनी राय बता दें तो ये चाय जो दुल्हन साहिबा ले आई हैं उसे हम मिठाई के साथ ले लेंगे। वल्ला इस सिलसिले में भी सोमैया बेटी का ये कहना है कि रज़ा साहब जो भी कहेंगे उन्हें मंजूर है। अच्छा, तो सुमैया बेटी का मेहर भी आपकी हिम्मत से वाबस्ता है। अगर आप बुजुर्गों की इजाज़त हो तो मैं मेहर की रकम के सिलसिले में सुमैया साहिबा से कुछ बात करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों को ही इस बारे में फैसला करना है। सोमैया बेटी जान उठो, जाकर रज़ा साहब के साथ कमरे में बैठकर इत्मीनान से बातें कर लो। रज़ा साहब जाइए। अगर इजाज़त हो जाऊँ तशरीफ। भटका दिया था। अब देखा कौन बेईमान है। नीमा बेटे, तुम लोग हॉल में जाके खेल लो। किस लिए? मुझे और रज़ा साहब को यहाँ कुछ बात करनी है। शाबाश। आप लोग इतनी बात क्यों करते हैं? बहुत शरीर हो। आइए। माफ कीजिए। आप किस बारे में मशवरा करना चाहते हैं? मेहर के सिलसिले में। खुदा के वास्ते मुझे परेशान ना करें रज़ा साहब, मेहमानों का इंतजार ना कराएं। नहीं, वाकई में कह रहा हूँ, आपको एक खबर बतानी है। बैठिए। कैसी खबर? आप बैठिए तो सही। अब बताइए भी। मेजर फलकी ने आज मुझे फ़ोन किया था। किस लिए? उन्होंने कहा कि बीजन के कातिल पकड़े गए। ये वही लोग थे जिनके बारे में पुलिस ने बताया था? हाँ, मुसाफिर खाने वाले ने भी पहचान कर ली है और उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। अलबत्ता मेरा अंदाज़ा भी सही निकला। बीजन ने वो सारे पैसे डॉलर में तब्दील कर लिए थे और वो ईरान से बाहर जाना चाह रहा था। और उसके दोस्त ने कहा कि बीजन उसे एक ख़त भी देने वाला था। उसने कहा था कि जब वो ईरान से बाहर चला जाए तो वो ख़त नीमा तक पहुंचा दिया जाए। फिर खुदा का शुक्र है वो जैसा चाहता था नहीं हुआ। वाकई में खुदा का शुक्र है। और हाँ, मेरे पैसे भी उन्होंने हासिल कर लिए। वो पैसा आपको लौटा दिया जाएगा ना? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैसा बीजन का तरका शुमार होता है, इसलिए वो उसके असली वारिस को मिलेगा। ये बात है। वारिस को? यानी नीमा को। अगर नीमा को दे देंगे तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो है। इसका मतलब है कि आपने अपना मेहर पहले ही ले लिया।
यहाँ तक कि निकाह होने से पहले ही ले लिया। जी नहीं, मेरा मेहर तो अलग होगा। आज रात ही उसकी मीज़ान मुअय्यन हो जानी चाहिए, वरना निकाह के मौके पर मैं हाँ नहीं करूँगी। तो मेरे दिए हुए पैसों का क्या होगा? मुझे क्या पता, मेरी बात आपको मान लेनी चाहिए थी और मुझे ही पैसे देने देते। अब नीमा से पैसे लेना ये तो नहीं हो सकता, आपसे हो ही नहीं सकता। बहरहाल मेरा मेहर आप पर उधार रहेगा, उसे पूरा अदा करना होगा आपको। आप तो मुझ वकील से भी बढ़कर निकली। मैं थक गया, आप लोगों की बात पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं, आओ यहाँ बैठो तुम, आ जाओ, मुझे काम है तुमसे। पहलवान, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ पैसे हैं? नहीं। अच्छा, अगर होते तो मुझे दे देते। हाँ। वाह, क्या बात है। आइए चलिए। तशरीफ रखिए, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। आइए, मेहरबानी करिए, बैठिए बैठिए। अरे नीमा, नहीं, बैठने दीजिए, मेरा अपना पहलवान है। तो तुम में इत्तेफाक राय हो गया? किस बारे में? मेहर के सिलसिले में। जी हाँ। अच्छा, तो जनाब की हिम्मत कहाँ तक बढ़ी?